सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है गुलामी हमें मंजूर नहीं। गुलामी चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो अथवा भावनात्मक हो, दुखदाई होती है। रामचरितमानस में आया है ना, पराधीन सपने हो सुख नाही। गुलामी मंजूर नहीं का मतलब स्वतंत्रता की उत्कट इच्छा, और स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी अनुचित दबाव, भय या बंधन के अपने विचार, भावनाएं और कर्म को चुनने अथवा व्यक्त करने का अधिकार। साथ ही दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान। कहते हैं ना, आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। देखिए, स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। पहली स्वतंत्रता होती है बाहरी स्वतंत्रता। किसी बाहरी व्यक्ति, व्यवस्था, शक्ति या शासन के भेदभाव या शोषण से मुक्ति। और दूसरी होती है आंतरिक स्वतंत्रता। अज्ञान, भय, लोभ, मोह, घृणा, राग, द्वेष तथा बुरी आदतों या व्यसनों से मुक्ति। प्रश्न यह है कि गुलामी मंजूर नहीं है कहना पर्याप्त है क्या? गुलामी से मुक्ति पाने की कोशिश करनी होगी। बैठे-बैठे गुलामी मुझे मंजूर नहीं का जाप करने से गुलामी से मुक्ति नहीं मिलने वाली। फिर क्या किया जाए? देखिए, बाहरी गुलामी से मुक्ति के लिए हमें क्या करना है, हम विचार करते हैं। जब किसी व्यक्ति, व्यवस्था, संस्था या शासन का अनुचित नियंत्रण हो और हमारा शोषण हो रहा हो, तो हमें सत्य और साहस के साथ खड़ा होना होगा। अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी, एकजुट होना होगा, सामूहिक प्रयास करना होगा, जोखिम उठाना होगा, नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना होगा। और ये किया जा सकता है बशर्ते कि हम शिक्षित हों, यानी हमें शिक्षित होना होगा। देखिए, शिक्षा और ज्ञान ही वो हथियार हैं जो सबसे कारगर साबित होते हैं। ज्ञान के सामने तो बड़ी-बड़ी सल्तनतें, बड़े-बड़े राजा, महाराजा और पॉलिटिशियन झुक जाते हैं। हाँ, आज के राजनीतिज्ञों की भूमिका सीमित हो गई है। अब देश सेवा, जन सेवा, वोट की राजनीति से प्रेरित है। शासन में रहने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब उनकी प्राथमिकता देश की गरीबी, अशिक्षा दूर करना नहीं, बल्कि शासन में बने रहना या शासन की बागडोर को येन केन प्रकारेण अपने हाथ में रखना ही है। वैसे भी इतने विशाल देश में उनसे बहुत कुछ उम्मीद करना भी ठीक नहीं है। इसलिए हर नागरिक को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, धनी हो, गरीब हो, अपना उद्धार स्वयं करना होगा। अपने आप को शिक्षित करना होगा, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना होगा। हालाँकि सेंसिटिविटी बढ़ी है। लोग पहले से अधिक जागरूक हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना और बहुत कुछ होना बाकी है। क्योंकि शिक्षा ही वो ऐसा हथियार है जो घर, परिवार के लेवल में शिफ्ट लाता है।
लोग गरीब से अमीर, मध्यम वर्ग, फिर उसके बाद अमीर बनते हैं। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चेंज होता है। इसलिए लोगों को शिक्षा के लिए जितना अधिक प्रेरित किया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है, उतना ही देश का भला होगा, समाज का भला होगा और लोगों का भला हो। तीसरा है आर्थिक आत्मनिर्भरता। देखिए, गुलामी का दूसरा बहुत बड़ा कारण होता है आर्थिक कमजोरी या गरीबी। कहते हैं ना, अर्थ के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। घर, परिवार, समाज में अर्थ की महत्ता बढ़ गई है। संबंधों में डाइल्यूशन हो गया है, डाइल्यूट हो गए हैं। अब लोग संबंधों के ऊपर पैसे को अधिक महत्व दे रहे हैं। कारण है भोगवादी प्रवृत्ति बढ़ी है, लोगों में भोग की इच्छा बढ़ी है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या दूसरे जो भी कारण हो। सामाजिक ताना-बाना में अर्थ का महत्व बढ़ा है और अर्थ को पाने के लिए शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा के साथ-साथ आर्थिक संपन्नता के लिए अगर प्रयास किया जाए, तो सिर्फ हम आर्थिक रूप से संपन्न ही नहीं होंगे, बल्कि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी होंगे और हम आंतरिक और बाह्य रूप से भी स्वतंत्र, यानी हम गुलामी से मुक्ति पा जाएँगे। दूसरी बात होती है आंतरिक गुलामी से मुक्ति। देखिए, हम अपने घर, परिवार, परिवेश, संस्कार, आदतों या कमजोरियों के कारण मन में निहित लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य वगैरह के कारण अंदर से गुलाम रहते हैं। इससे मुक्ति के लिए हमको जागरूक होना होगा, अनुशासन का पालन करना होगा, अपने मन और इंद्रिय का निग्रह करना होगा, सत्संग करना होगा, अच्छे साहित्य का अध्ययन करना होगा, आत्मावलोकन करना होगा, आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने प्रति अंदर से ईमानदार होना होगा। हम जैसे-जैसे प्रैक्टिस करते जाएँगे, हमारे अंदर दिव्यता घर करती जाएगी। फिर हम छोटी-छोटी बातों से ऊपर उठना शुरू कर देंगे, इवॉल्व होना शुरू कर देंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान और साधना भी ज़रूरी है। स्पेशली 60 प्लस होने के बाद तो हमें अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जीवन यात्रा शरीर की यात्रा से पटरी बदल करके सोल की यात्रा यानी आत्मा की यात्रा शुरू कर देती है। यानी हमें बाह्य और आंतरिक बंधनों से मुक्ति के लिए सतत प्रयास करते रहना होगा। सबसे अहम बात है खुद स्वतंत्र होना नहीं, बल्कि स्वतंत्र लोगों के सानिध्य में रहना। यानी खुद की गुलामी से मुक्ति और अपने इर्द-गिर्द लोगों को भी गुलामी से मुक्ति कराने में सहयोग और सहायता करना हमारा धर्म है, हमारी ज़रूरत भी है। क्योंकि अगर आप गुलामों के शहर में अकेले स्वतंत्र हैं, तो आप भी गुलाम ही बन के रहेंगे और इसके लिए कुछ करना होगा। देखिए, इस पूरे संप्रेषण को हम दुष्यंत कुमार की इस गज़ल से समापन करेंगे। वो कहते हैं ना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गाँव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गाँव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। प्यारे मित्रों,
सच्ची स्वतंत्रता यह नहीं है कि मैं व्यक्तिगत रूप से शिक्षित हूँ, आर्थिक रूप से संपन्न हूँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी स्वतंत्र हूँ। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन जब तक ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता समष्टि यानी व्यष्टि जो है वो समष्टि में लोगों की स्वतंत्रता के रूप में परिवर्तित या ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, तब तक आप स्वतंत्रता का आनंद नहीं उठा सकते। इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देश के हर तबके के भाई-बहनों की स्वतंत्रता के रूप में उजागर करने के लिए आप सतत प्रयत्नशील करिए। छोटा-सा प्रयास बड़ा रिज़ल्ट लाएगा और बड़ा परिवर्तन लाने के लिए बहुत बड़ा बनना, बड़े ऊँचे पद पर होना, बहुत बड़ा काम करना, बहुत बड़ी पार्टी से जुड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं से लोगों की स्वतंत्रता के लिए, लोगों की संपन्नता के लिए, लोगों की खुशी के लिए, लोगों के आनंद के लिए ईमानदार कोशिश करते चले जाइए। क्यों? क्योंकि आप किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि आत्मशुद्धि के लिए कर रहे हैं। परमात्मा को साक्षी मान के कह रहे हैं, यह आपको सिर्फ़ आंतरिक सुख और आनंद ही से ही अभिभूत नहीं करेगा, बल्कि आपका अगला जन्म भी सुधर जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई, मेरे इस जीवन का कुछ तो अर्थ है, यानी जीवन व्यर्थ नहीं गया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्